कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम में महत्वपूर्ण सुझाव व सलाह के लिए गठित राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा की। वहीं बड़वानी जिले के सबसे पिछड़े विकास खंड पार्टी के विद्यार्थी भी लॉकडाउन के दौरान अपने अपने घर पर बैठकर डिजी लैब व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पढ़ाई करते हुए नजर आए। जी हाँ, ये बहुत ही सुंदर तस्वीर है। लॉकडाउन के बीच इन बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश हजरत मौलाना मोहम्मद हामिद अहमद सिद्दीकी ने जबलपुर से कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने के खतरे को रोकने पर पाबंदी लगाई है और रमजान के मुबारक माह में अमल करने के लिए मुस्लिम धर्मावलंबियों से अपील भी की है। देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं मोहम्मद हामिद अहमद सिद्दीकी। बिस्मिल्लाह इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान मुबारक एक दो रोज़ के बाद शुरू होने वाले हैं। हर साल की तरह आप भी रमज़ान मुबारक का बड़ी बेचैनी और बेकरारी से इंतज़ार करते हैं कि इस मौके पर आपको नेकियां कमाने का अल्लाह ताला ने ख़ास एहतमाम आपके लिए फरमाया। अफ्तार आप खुद भी करते हैं, दूसरों को भी कराते हैं। नमाज आप खुद भी पढ़ते हैं और दूसरों के साथ मिलकर पढ़ते हैं। खुशी की बात, बहुत अच्छी बात है। मगर आपको ये समझना है कि इस साल के रमज़ान मुबारक एक ऐसे वक्त में आ रहे हैं कि जब हम एक बड़े ख़राब दौर से गुज़र रहे हैं। कोरोना वायरस हर तरफ लोगों को परेशानी में डाला हुआ है। हम भी परेशान हैं और हुकूमत अपने तौर पर लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि जो कुछ आप पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं वो आप ही के फायदे के लिए हैं। आप ये समझिए कि सोशल डिस्टेंसिंग इस कोरोना के शर से बचने का वाहिद तरीक़ा है। इसका कोई इलाज तो निकला नहीं है। और जाहिर बात है, रमज़ान मुबारक में अफ्तार करते हैं आप मिलजुल कर, तरावी पढ़ते हैं, ज़रूर पढ़िए, मगर अपने घर में तरावी पढ़िए। अफ्तार अपने घर में कीजिए। और अगर आप अफ्तार दूर की पार्टियां न करें, लोगों को जमा करके उनके साथ बैठकर अफ्तार करने में सोशल डिस्टेंसिंग के उसूल पर आप अमल नहीं कर सकेंगे। अफ्तार के अगर इंतज़ाम करके आप कुछ लोगों को अफ्तार कराना चाहते हैं, बहुत सवाब का काम है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पहले आप सब बैठ के एक जगह इत्मीनान से अफ्तार किया करते थे, अब वो आपके लिए बेहतर तरीक़ा नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग को कायम नहीं रख सकोगे आप पैकेट बना लें और जिन लोगों को आप अफ्तार में दावत देते थे उनको उनके घर में अफ्तार के पैकेट आप पहुंचा दें। ख़ास तौर से उन लोगों को जो वाकई इस दौर में बड़े परेशान हैं, माली एतबार से बहुत मजबूर हैं, उनके घर ख़ास तौर से पहुंचाएं। मगर आप भीड़ लगाकर न जाएं। आप चाहेंगे तो कारपोरेशन का एक आदमी आपके साथ हो जाएगा, आप रहें, एक आध और साथ में रहे, और आप खुद घर घर जाकर जो अफ्तार आप साथ में बैठकर करते थे, अब आप अफ्तार अपने घर में करें और जिनको आप वो अफ्तार तक़सीम करेंगे वो अपने घर में बैठ के करेंगे। कोई अफ्तार कराने का जो मामला था वो पूरा हो गया ना। आप अफ्तार तो करा रहे हैं,
खुद भी कर रहे हैं, दूसरे भी कर रहे हैं। ये है कि एक जगह बैठकर नहीं कर रहे हैं, इतना ही फ़र्क है। ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं, कुछ बातें व्हाट्सएप पे गलत भी आपको देखने मिल रही हैं। आप इस तरह की अफवाहों में हरगिज़ ना आएं और आप बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ तरावी भी अपने घर पर पढ़ें। मस्जिद में पेश इमाम, मुअज्जिन और 2-4 जमात के आदमी वो तरावी ज़रूर पढ़ेंगे। मस्जिदें आबाद रहेंगी, तरावी मस्जिद में भी होगी, मगर आप तरावी पढ़ने मस्जिद जाकर न करें, मस्जिद जाकर न पढ़ें, घर ही पर पढ़ लें। मुझे यकीन है कि जांच वाली जो टीमें आपके घरों में पहुंचती हैं, वो आप ही की जांच करने के लिए पहुंचती हैं कि आप कहीं इस मर्ज का शिकार तो नहीं हो गए। तो भैया अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है ना। तो आप बिल्कुल उनके साथ पूरा ताउन करें, पूरा सहयोग करें और जो कुछ वो जानकारी आपसे लेना चाहते हैं बिला तअम्मुल आप उनको दें, ताकि वो आपको सही मशवरा दे सकें। अगर ये आप करेंगे तो आप समझ लीजिए कि हुकूमत की जो पॉलिसी है उसमें आप हुकूमत के साथ ताउन कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। आपके फ़ायदा इसी में है कि आप जांच कराने में बिल्कुल पसोपेश न करें और जो मशवरा आपको तिब्बी एतबार से मेडिकल काउंसिल वाले या वो देते हैं वो आपके फ़ायदे के लिए देते हैं। उस पर बिल्कुल अमल करें ताकि आप ख़तरे से बचे रहें। और मेरा ख्याल ये है कि कुछ और भी मसाइल हैं जिनके बारे में मैंने एक स्टेटमेंट निकाल दिया है, व्हाट्सएप पे वो आपसे पढ़ लें। और मेरा ख्याल है कि इन तमाम बातों पर आप अमल करके इस बात का सबूत देंगे कि आप इस कोरोना की जंग में भरपूर तरीके से हुकूमत का और प्रशासन का साथ देंगे और यही आपसे उम्मीद की जाती है। मुझे यकीन है कि आप मेरी इस अपील पर अमल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के उज्जैन में कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे डॉक्टर्स की मुहिम जारी है। वे हर संभव अपनी पूरी टीम के साथ जिम्मेदारी से कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच कर रहे हैं। इसी बीच मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनुसुईया गवली ने क्या कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। मैडम जी, आज की रिपोर्ट के बारे में थोड़ा बताने के। हमारे जो आज हमने सैंपल लिया आज दिनांक तक वो हमारे करीब 222 है और सैंपल की जो हमें रिपोर्ट प्राप्त हुई आज दिनांक तक वो हैं 1786। हमारे नेगेटिव जो सैंपल आए हैं वो 1387 हैं और रिजेक्ट हुए वो यथावत 307 हैं। चूँकि हमारे लोगों को बड़ा एक थोड़ा सा स्ट्रेस और टेंशन सा माहौल पैदा हो गया है कि हमारे इतना अचानक पॉजिटिव कैसे निकला है। यहाँ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि हमारी कई दिनों की जो पेंडिंग रिपोर्ट्स थी, जो कि हमें ये था कि उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव अंडर डिलेमा हम लोग थे, लेकिन चूँकि रिपोर्ट काफ़ी प्रेशर बना के भोपाल से और दिल्ली से हमारे कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब के प्रेशर से ये निरंतर उनसे कम्युनिकेशन करने के बाद में ये रिपोर्ट हमारे प्राप्त हुई है। तो इकट्ठा रिपोर्ट आने के बाद भी ये आंकड़े जो अचानक हमें जो प्रदर्शित हो रहे हैं जो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि हमारा जो टीम जो है बहुत अच्छा काम कर रही है और घर घर जाके जो पेशेंट को थोड़ी सी भी तकलीफ हो रही है और जहाँ सस्पेक्ट लग रहा है, सिम्टोमेटिक लग रहा है, उनके सैंपल लेके जो उन्होंने जांच करवाई है वो काबिल तारीफ़ रहेगी। क्योंकि हम कोई भी हिडन केस या कोई भी ऐसा केस छोड़ना नहीं चाहते हैं कि वो दूसरे को इन्फेक्ट करे सोसाइटी में और हम पूरा उज्जैन फिर से कोरोना से ग्रसित हो जाए। तो ये मैं आपको बिल्कुल ये कंसेप्ट यहाँ क्लियर करना चाहूँगी कि आप घबराए नहीं, डरे नहीं और हमारा सावधानी बरतने का जो तरीका है वो निरंतर जारी रखें और लॉकडाउन का जो एक जो सिस्टम बनाया है उसको आप पूर्णतः परिपालन करेंगे। चूँकि रिपोर्ट अभी तक जो हमें मिली है उसमें हमारे आज दिनांक तक 87 केस हमारे पॉजिटिव हो गए हैं और डेथ हमारी जो कल तक की रिपोर्ट थी 8 थी वो आज बढ़ के हमारी 11 हो गई है।
हमारे जो क्वारंटाइन है, क्वारंटाइन भी हमारे जो होम क्वारंटाइन है, कल से हमने एक प्रोसेस नई चालू करी है जिसमें हम चाह रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर में अगर हम भर्ती कर रहे हैं तो वहाँ कई लोगों को पॉजिटिव रिपोर्ट्स आने के बाद में प्रशासन ने हमारा फैसला किया है कि बेटर है कि अपने ही घर में क्वारंटाइन रह के अपना जो है डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अपना जो भी प्रोटोकॉल उसको फॉलो करें और वहीं पे बैरिकेडिंग्स लगा के और कंटेनमेंट एरिया में उन लोगों को रखा जाए ताकि वो अपने परिवार के बीच में रहेंगे स्वस्थ और उनको थोड़ा सा साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम भी उनको ठीक रहेगा। आज दिनांक तक जो हमारे क्वारंटाइन पीरियड में हम होम क्वारंटाइन के लिए जो संख्या बता रहे हैं वो 10,611 है और जिस पे को हम लोग खुशी खुशी घर भेजने में जो काबिल हमने हासिल करी है आर्टिगार्डी से, वो 4 पेशेंट हमारे हैं। बहुत जल्दी हम और भी को छुट्टी करने में शायद हमें सफलता मिल जाएगी। इसके साथ ही मैं उज्जैन वासियों को बताना चाहूँगी कि हमारे कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब के अथाह प्रयास से अब हमारा आर्टिगार्डी में ही हमारा सैम्पलिंग होगा, तो हमें इतने दिन अब इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हमें बहुत जल्दी रिपोर्ट मिल जाएगी और हमारी जो क्वेरीज होती है, हमारे जो एक प्रश्न चिन्ह जो दिमाग में बने रहते हैं सभी के, वो अब नहीं रहेंगे। और पूरे विश्व में आतंक मचा हुआ है कोरोना वायरस का और अब अपना जानलेवा रूप इसने धारण किया है। जहां पुलिस और स्वास्थ्यकर्मी अपना योगदान देने के लिए जोर तोड़ प्रयास कर रहे हैं, वहीं अब किन्नरों ने भी एक दूसरे की मदद करने के लिए योगदान देने की पहल की है। मामला शिवपुरी जिले के खनिया धाना से है, जहां किन्नरों ने जिन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा उनको भोजन के लिए राहत सामग्री वितरित की है। किन्नर भोजन के लिए लोगों को चावल, हल्दी, तेल इत्यादि दे रहे हैं। हाथ धोने के लिए साबुन भी दे रहे हैं। किन्नरों की यह पहल देखकर हर तरफ किन्नरों की तारीफ हो रही है। देखिए शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट, मध्य प्रदेश। हमारे देश की जनता परेशान है लॉकडाउन की वजह से, तो हमने सोचा चलो ठीक है, हम उनके यहाँ जाते हैं, उन्हीं से हमारा भरण पोषण होता है। तो हमने सोचा चलो ठीक है, आज मेरी जनता परेशान है तो मैंने सोचा उनकी थोड़ी मदद के लिए मैं भी आगे बढ़ूँ। तो आप ये घर घर जाके वितरण कर रही हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है अपने आप में? लोगों की परेशानियां देख रही हैं, लोगों को यहाँ खाने को नहीं है, ऐसे में आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने आप में? जी देख रहे हैं कि जनता परेशान ज़्यादा ही है, तो मैं अपने हिसाब से सोचा कि थोड़ा थोड़ा उनकी जो कुछ बना अपनी थोड़ी मदद मैं भी कर लूँ। आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस महामारी के विषय पर जनता को? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि भाई ये महामारी तो पड़ी है, देश की जनता बहुत परेशान है और भाई लोगों से हमारा ये कहना है कि अपना स्वयं ख्याल रखें और हमेशा हाथ मुँह धोएं, मास्क लगाएं, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। ठीक है, बस हमारे चाहिए। और वहीं शिवपुरी में जागरूकता का असर दिखाई नहीं देने पर पुलिस ने अब ऐसे लोगों के चालान काटना शुरू कर दिए हैं जो मास्क लगाए बिना सड़कों पर निकल रहे हैं। ये लोग पैदल हो या फिर बाइक पर सवार, यदि मास्क नहीं लगाए हुए हैं तो 100 रुपए नगद जुर्माना भरना पड़ेगा। पुलिस नगर के सभी प्रमुख चौराहों पर रसीद कट्टे लेकर खड़ी हुई है। इस सिलसिले में नगर निरीक्षक का क्या कहना है, देखिए इस रिपोर्ट में। कुलदीप गुप्ता, शिवपुरी, सिटीजन वॉइस, मध्य प्रदेश। ये चालान की कार्रवाई क्या पे की जा रही है, किस तरह से? तो जैसा कि आदेश हुआ है शासन का कि जो मास्क लगा के नहीं चलेगा, बिना मास्क के मिलेगा उस पर 100 रुपये जुर्माना होगा। सर ये गाड़ी वालों पे ही कार्रवाई है या पैदल वाले या साइकिल वाले? पैदल गाड़ी वाला जो भी बिना मास्क के मिल रहा है सबके चालान किए जा रहे हैं। अभी हमने 13-14 चालान किए हैं, कल भी किए थे और ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।